नमस्ते प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन के बाद क्लास 12th में अब फिज़िक्स का एग्जामिनेशन है आपका 7 अप्रैल 2022 को। तो जैसा कि मैथ्स के एग्जामिनेशन में, इंग्लिश के एग्जामिनेशन में, हिंदी के एग्जामिनेशन में मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर किसी भी एग्जामिनेशन में उसके पेपर को देते समय अगर कुछ बातें हम लोग याद रखते हैं तो उस पेपर में जब टीचर कॉपी चेक करते हैं और उनको कॉपी की सुंदरता दिखती है तो मार्क्स भी आपके बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो आपका 7 अप्रैल 2022 को है फिज़िक्स का, आज उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपके साथ कि फिज़िक्स का एग्जामिनेशन, देखिए फिज़िक्स में क्या होता है ना, थ्योरी और मैथमेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है फिज़िक्स आपके। इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी आएंगे और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो उनको कैसे लिखना है मैं आपको पहले एक चीज़ और बता दूं, आपका होशियार होना मायने रखता है, आपका नॉलेज बहुत मायने रखता है, लेकिन एग्जामिनेशन में ना नॉलेज के साथ साथ आपकी रणनीति भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आज लेकर मैं आया हूँ फिज़िक्स के लिए कि अगर उन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे ना तो फिज़िक्स के एग्जामिनेशन में आपका जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जब आप लिखेंगे तो मार्क्स आपके बढ़ ही जाएंगे, मार्क्स कम नहीं होंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एग्जामिनेशन में हर पेपर के लिए मैंने एक ही चीज़ आपको बताई है सबसे पहले, और वो ये कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करिए ना उसका कंप्लीट एड्रेस डालिए। आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले देखो, मैं पिछली एग्जामिनेशन में भी बोला था मैं मैथ्स के कि सीरियल मायने नहीं रखता। अगर आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है ना, आप सबसे पहले उसी को करिए और हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन ही पहले आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना, ताकि आगे जाते जाते आप पर प्रेशर भी कम रहेगा। और अगर क्वेश्चन छूटेगा भी तो 1 मार्क या 2 मार्क का छूटता है। पहली बात तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहली बात मैंने बताई आपको कि हर क्वेश्चन का कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में का, खा, गा, घा, अंगा है, तो आपने प्रश्न नंबर 1 का किया, उसके बाद आपका वो हो गया, इसके बाद आप प्रश्न नंबर 1 का ही खा करना चाहते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि प्रश्न नंबर 1 का तो हम ऊपर डाल चुके हैं, अब हम बस खा डाल देंगे तो सबको पता लग जाएगा। नहीं पता लगता बेटा, अब ये खा पता नहीं किसका है। तो इसलिए आप हर बार जितनी बार क्वेश्चन करेंगे हर बार उसका कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। प्रश्न नंबर 1 का किया है, उसी पेज में आप प्रश्न नंबर 1 का खा करना चाहते हैं तो प्रश्न नंबर 1 खा वो भी आप लिखें। उसी पेज में क्वेश्चन 1 का गा करना चाहते हैं तो उसी में पूरा एड्रेस डालिए, प्रश्न नंबर 1 गा, पूरा एड्रेस आपको हर बार डालना है। दूसरी चीज़, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि फिजिक्स के एग्जामिनेशन में थ्योरी भी आती है और मैथमेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, तो इसमें देखिए थ्योरी आएगी, जो थ्योरी आएगी, क्योंकि उसमें आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, उसको शब्दों में उसको व्यक्त करना पड़ेगा, जाहिर करना पड़ेगा, और वो शब्द आपके हिंदी में लिखे होंगे आप। तो अब एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा मायने रखेगी आपकी राइटिंग कैसी है। तो बहुत अच्छी राइटिंग अगर नहीं भी बनती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बुरी भी ना हो, आप मॉडरेट लिख सकते हैं। कम से कम जब आपकी कॉपी चेक करते हुए टीचर लोग पढ़ें तो वो समझ जाएंगे क्या लिखा गया है। तो राइटिंग का, जब थ्योरी की बात आती है तो राइटिंग का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। न्यूमेरिकल्स में तो मैथमेटिक्स होती है, उसमें अगर आपकी राइटिंग कम बनती है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। तीसरी चीज़ मैं पॉइंट जो डिस्कस करना चाहूँगा वो होगा डेरिवेशन। जब कोई आता है डेरिवेशन में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी किसी चीज़ का डेरिवेशन अगर आता है, एक तो उसका फिगर जरूर आप बनाएं, और फिगर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कंप्लीट फिगर होना चाहिए, फिगर आधा अधूरा नहीं रहना चाहिए उसका। तो डेरिवेशन जब भी करें बढ़िया हेडलाइन आप डालें, राइट साइड में फिगर बनाइए, और फिगर बनाने के बाद उस डेरिवेशन को करने के लिए जो सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं
जो सिंबल आपको यूज करने हैं उनका जिक्र भी सबसे पहले करिए। देखिए ना, डेरिवेशन करते समय हम लोग पहले लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, 2-4 लाइन उसकी थ्योरी लिखते हैं, जो सिंबल हम यूज करने वाले होते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि डेरिवेशन अगर किसी का कर रहे हैं तो फिगर इज मस्ट। उसके साथ आप जो सिंबल उस डेरिवेशन को करने में जो सिंबल आप यूज करेंगे, पूरे सिंबल का मीनिंग भी आप लिखेंगे हर बार कि ये सिंबल हम यूज कर रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना, ये बहुत मायने रखता है। जो चौथी चीज होगी वो ये होगी, कोई थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे आपका वॉन डे ग्राफ जनरेटर आ गया, गैल्वेनोमीटर आ गया, आपका मीटर सेतु आ गया, आपका विभव मापी आ गया। तो इसमें आपको थ्योरी तो लिखनी है, साथ साथ इसके फिगर भी बनाने पड़ते हैं आपको। तो इनमें कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल रहे हैं थ्योरी में जिनमें जब हमने आपको पढ़ाया है फिजिक्स, उसमें एक से ज़्यादा फिगर भी बनाए गए हैं। तो जितने फिगर आपको लगता है कि मिनिमम इतने फिगर से हम समझा सकते हैं, 1 फिगर, 2 फिगर, 3, 4 फिगर भी अगर लगते हैं तो 4 के चारों आप बनाइए उसको समझाने के लिए। 1 बाई 1 फिगर आप बनाइए। और ये आप मत सोचिए कि एक ही फिगर से हम समझाएं। आपको अगर 4 फिगर लगते हैं कि 4 फिगर से समझ में बातें आएंगी तो आप 4 भी बनाइए। तो थ्योरी में साथ जब डायग्राम बनाने की बारी आई तो डायग्राम जरूर बनाएं, साफ सुथरा बनाएं। दूसरा, अगर आपको लगता है 1 से 2 फिगर से हमारा काम बनेगा, 3 से बनेगा तो 2-3 भी बनाइए। एक फिगर से पूरा निपटाने का प्रयास मत करिए। जैसे आपको लगता है कि इसे समझाया जा सकता है ज़्यादा अच्छे से, वैसा आप काम करिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको लूँगा वो ये लेना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें थ्योरी भी होगी और अथवा में एक न्यूमेरिकल लग के आ सकता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ सकती है और उसी के अथवा में एक कोई न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि प्रेफरेंस दीजिए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ऐसी सिचुएशन पर। अगर आपको आता है थ्योरी के अथवा में अगर न्यूमेरिकल लगा हुआ है तो ऐसे सिचुएशन पर आप न्यूमेरिकल को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल मैथमेटिकल पार्ट है। अगर आपने सही लगाया है तो नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। थ्योरी में आप कितना भी अच्छा लिखोगे ना, 1/2 हाफ मार्क तो काट ही लेते हैं, क्योंकि आप उतनी या तो सुंदर लैंग्वेज लिख पाएँ तो अच्छा है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी अच्छी लैंग्वेज नहीं लिखी है तो 0.5 मार्क्स तो आपको कट ही जाएगा। तो अगर थ्योरी के साथ अथवा में न्यूमेरिकल लगा है तो न्यूमेरिकल को प्रेफरेंस दीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। दिस इज मैथमेटिकल पार्ट, और मैथमेटिकल पार्ट में नंबर बटोरने ज़्यादा आसान होते हैं। ओके, इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल आता है। कुछ में थ्योरी या तो करो या न्यूमेरिकल कर सकते हो, कुछ में ऐसा आता है थ्योरी भी करनी है न्यूमेरिकल भी करनी है। ऐसे क्वेश्चन में आप थ्योरी भी करेंगे और जब उसका न्यूमेरिकल पार्ट करने जाएंगे ना तो आप हर छोटे से छोटे काम के लिए हेडलाइन जरूर बनाएंगे। जैसे आपने थ्योरी लिख दिया, थ्योरी लिखने के बाद आपका कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो बीचों बीच फिर एक हेडलाइन बना लें। प्रश्न नंबर 1 के जो भी है, प्रश्न नंबर 3 के गा का आंकिक भाग, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे टीचर को ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि ये कहाँ से लिया, इसने कहाँ से आंसर लिख दिया, उसके लिए उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो उनको बड़ा आसानी होती है कॉपी चेक करने में। तो अगर थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल थ्योरी लिखी, उसके बाद फिर से डालो प्रश्न नंबर 1 के गा का आंकिक भाग, ये हेडिंग डाल दी और उसके बाद उसका आंकिक भाग भी हमने सॉल्व कर दिया। ये बहुत ध्यान रखिएगा, हर छोटी से छोटी बात के लिए हेडलाइन जरूर आपको डालनी है। ये कॉपी को और सुंदर बना देता है। ऑप्शनल क्वेश्चन में मैंने मैथमेटिक्स में भी आपको बताया था, क्वेश्चन नोट नहीं करना, आपको क्वेश्चन का नंबर डालना है और सीधे सीधे केवल आंसर नोट करना है। ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ABCD या का ख गा जैसे भी आए हैं। तो ABCD है तो बस C डाला और उसका आंसर लिख दिया, D डाला उसका आंसर लिख दिया, A डाला उसका आंसर लिख दिया। पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके किसी भी क्वेश्चन के जवाब में जो आपका आंसर होना चाहिए ना, वो एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। जैसे कभी कभी आपने देखा, जैसे मैं एक छोटा सा आर्टिकल ले लेता हूँ, किसी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताइए। नॉर्मली एक आर्टिकल ले लिया मैंने और ये क्वेश्चन 1 मार्क पे आया है। तो आप केवल और केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा 2 लाइन की जो है उसको लिखेंगे और उसके बाद बस उतना ही छोड़ देंगे। 1 मार्क पे है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स पे आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, यही क्वेश्चन 1 नंबर पे आता है तो बस 2 लाइन्स की डेफिनेशन लिखनी है, बंद कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। लेकिन अगर ये 2-3 मार्क्स पे आ जाता है तो उस वक्त आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, फॉर्मूला भी बताना है, आप उसका यूनिट भी बता दीजिए, डायमेंशन भी बता दीजिए। क्यों? क्योंकि उसी क्वेश्चन के लिए हमको 3 नंबर बटोरने हैं और 1 मार्क में अगर आता है तो हम 2 लाइन लिख के ही उसको कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग ना, कि क्वेश्चन में कितने मार्क मिलने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका मैटर बड़ा एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें केवल आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है। जैसे आ गया कि एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए, ये आ गया। तो जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डेरिवेशन नहीं करना है, थ्योरी नहीं लिखनी है, केवल फॉर्मूला लिखना है, केवल फॉर्मूला लिखना है, उसमें आप फॉर्मूला लिखिए, पर उसके साथ एक चीज़ बहुत याद रखेंगे कि आप उसमें जो सिंबल्स यूज़ किए हैं ना, नीचे उनके अर्थ भी स्पष्ट करेंगे। बी क्या चीज़ है, आई क्या चीज़ है, म्यू नॉट क्या है और वगैरह, आर क्या चीज़ है, उस सारे के सारे सिंबल्स को आप, तो केवल आपको बोला जाएगा कि सूत्र लिखिए, पर आप सूत्र लिखने के साथ साथ उनके सिंबल भी डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इनमें जरा से भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट जो चीज मैं देखना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चन में जैसे एक से ज्यादा चीजें पूछ ली जाती हैं। एक क्वेश्चन आ गया कि कुछ भी मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए, इसका मात्रक बताइए, किस प्रकार की राशि है और इसकी विमेय सूत्र बताइए। इकट्ठे 4-5 चीजें पूछ ली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले क्या करिए, मैंने बताया जितनी आर्टिकल लिखेंगे हर बार आप हेडलाइन डाल के सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा उसको लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता राशि है, जैसी भी राशि है उसको आपको लिखना, और नेक्स्ट लास्ट में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र लिख दिया। हर बार एक एक लाइन, तो कॉपी में जो इसकी ब्यूटी होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इन पर अमल भी करना है। आप अगर इनको अमल नहीं करेंगे, कॉपी उतनी साफ सुथरी अच्छी से नहीं लिखी जाएगी, तो मार्क्स भी मिलने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप इन सभी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें और इनका ख्याल रखते हुए ही आप अपने एग्जामिनेशन में कॉपी को लिखिएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही कहना चाहेंगे आपसे। अगले एग्जामिनेशन आपका केमिस्ट्री का होगा, उसमें फिर से मुलाकात होगी हमारी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिजिक्स एग्जामिनेशन। जय हिंद।